आपका स्वागत है। न्यूज बॉक्स भारत आपका स्वागत करता है। आज दूसरा दिन है चुनावी दंगल का और हम रोज चुनावी दंगल में झारखंड में नेताओं का काम कैसा चल रहा है, नेता क्या तैयारी कर रहे हैं झारखंड में होने वाले चुनाव को लेके, उसकी आपको ताजा खबरें बताएंगे। और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है, एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, नेताओं का वार चल रहा है एक दूसरे पर सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि झारखंड में कभी भी चुनाव का बिगुल फूका जा सकता है। दशहरा भी खत्म हो गया, रावण का भी पुतला फूंक दिया गया और आज दुर्गा मां की प्रतिमा का विसर्जन भी कई जगह हो रहा है और यानी एक जो पूजा है वो खत्म हो चुका है। अब दिवाली और छठ बचा हुआ है। अब चुनाव आयोग दशहरा के बाद चुनाव का घोषणा करेगा या दिवाली के बाद घोषणा करेगा या छठ के बाद करेगा, ये तो चुनाव आयोग जाने। लेकिन झारखंड की जनता में इस वक्त जो मूड जो बन गया है पूरे राज्य में, पूरे 24 जिला के राज्य में, वो मूड है चुनावी मूड। हर ओर अब बस एक ही चर्चा हो रहा है चुनाव का। हो भी क्यों ना, लोकतंत्र का इससे बड़ा पर्व क्या हो सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की चुनावी दंगल का। पहला जो खबर है वो चुनाव ही से रिलेटेड है। एक नेता है हमारे जो सोशल मीडिया के स्टार नेता कहे जाते हैं, कांग्रेस के युवा मंत्री भी हैं, वो जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि विकास की गंगा तो हम बहाएंगे, अब बहा रहे हैं, लेकिन मेरा भी समय आ रहा है, मेरा भी दिन आ रहा है, मुझ पर आशीर्वाद रखिएगा। आशीर्वाद का मतलब सीधा यही होता है कि हम आपका काम कर रहे हैं, आप हमें भी वोट दीजिए। और ये कह रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। जामताड़ा के मिही जाम में आज हैं ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी और काम भी बहुत कर रहे हैं वो, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अपनी वाणी से ये काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। सीधा कह रहे हैं डॉक्टर इरफान अंसारी कह रहे हैं जनता से मिही जाम में कि आप हम पर आशीर्वाद रखिए, मेरा भी आशीर्वाद हम पर भी रखिए, यानी वोट दीजिए, जो आने वाला वोट है। और वो सीधा कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, मेरा दिन आने वाला है। तो आप वीडियो में अभी देखेंगे स्लाइड में कि इरफान अंसारी मिहीजाम में क्या कह रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई इरफान अंसारी की। इरफान अंसारी बोलने में माहिर हैं और उनसे बोलने में कोई नहीं सकेगा। खास करके वो जिस तरह से विपक्ष पर हमलावार है, इंडिया गठबंधन में इनसे ज्यादा विपक्ष में कोई हमलावार नेता नहीं है। और सोशल मीडिया में वो काफी एक्टिव भी रहते हैं, हर चीज हर बात को अपनी सोशल मीडिया में रखते भी हैं और काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, रात रात भर जाग के वो काम कर रहे हैं। चूंकि चुनावी माहौल आ गया है ना, अभी जनता सिर्फ काम देखेगी, अगर काम नहीं देखेगी तो फिर वोट नहीं मिलेगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि हम जात पात पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सब का काम करते हैं, जाति धर्म से हम ऊपर उठकर काम करते हैं। इरफान अंसारी मिहीजाम में जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। और वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए या नहीं दीजिए, हम तो आपका काम करेंगे, आपका काम हम करेंगे, आप हमें वोट दे या ना दे, ये मेरा फर्ज बनता है कि हम आपका काम करें, क्योंकि आपने मुझे यहां से चुन के भेजा है। और वो फिर कहते हैं कि आपके चरणों का आशीर्वाद लेकर हम काम करेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी कर रहे हैं। तो चुनावी दंगल में आपको हम रोज इसी तरह की ताजा खबरें और कुछ रोचक खबरें बताएंगे, कुछ कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो जनता नहीं जान पाएगी, तो हम न्यूज बॉक्स भारत उस बात को आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव से रिलेटेड अब आते हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस वक्त झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी,
वो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। हर बात को सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाके जनता को बताते हैं। और वो आज एक तस्वीर, एक फोटो पोस्ट करते हैं। भाजपा के जो प्रण है, भाजपा के प्रण जो 5 वादा है इलेक्शन से पहले, वो और भी अभी चुनावी घोषणा करेगी। अभी 5 घोषणा मीडिया प्लेटफॉर्म में लाके जनता को बताते हैं। और वो आज एक तस्वीर, एक फोटो पोस्ट करते हैं। भाजपा के जो प्रण है, भाजपा के प्रण जो 5 वादा है इलेक्शन से पहले, वो और भी अभी चुनावी घोषणा करेगी। अभी 5 घोषणा जो किया है, उसमें एक घोषणा में बाबूलाल मरांडी घर सपना साकार होने की जो योजना है वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो 21 लाख परिवारों को पक्का मकान देंगे। और भी मकान के अलावा वो और जनता को बता रहे हैं कि मकान बनाने के लिए जो बालू आपको जरूरत पड़ेगी वो मुफ्त में सरकार देगी। ये कौन देगी? भारतीय जनता पार्टी, अगर उनकी सरकार बनती है। ऐसे तो बीजेपी ने कई वादे किए, देश से लेकर प्रदेश तक कितने वादों पर खरा उतरे, ये जनता भली भांति जानती है। चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे झारखंड में सबसे ज्यादा जो सत्ता में काबिज रही वो बीजेपी रही, तो कितने जनता के पर खरा उतरी और कितने जनता के कामों को अंजाम तक पहुंचाई, ये जनता को मालूम है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं, साथियों, भाजपा ने राज्य के 21 लाख परिवारों को अपना पक्का आवास देने तथा सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का प्रण लिया है, लेकिन वचन लिया है। और बाबूलाल मरांडी यह कह रहे हैं, वो कहते हैं ट्विटर के माध्यम से, जब झारखंड राज्य बना और हमारे नेतृत्व में भाजपा की पहली सरकार बनी, तब से ही हमारी सरकार ने बालू को मुफ्त कर दिया गया था। हमने स्थानीय ग्राम सभा के माध्यम से बालू घाटों का संचालन कराया। हमारे द्वारा शुरू की गई मुफ्त बालू देने की यह व्यवस्था 2013 तक सुचारू ढंग से चलती रही। ये बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। तो फिर सत्ता पक्ष कैसे चुप रहता? सत्ता पक्ष को भी जवाब देना है बाबूलाल मरांडी के इन बातों का। तो सत्ता पक्ष के जो मुखिया हैं, हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक्स अकाउंट पे आके एक फोटो पोस्ट करते हैं कि 3 कमरों और रसोई घर के साथ बना रहा अबुआ आवास। यानी झारखंड में अबुआ आवास गरीबों को दिया जा रहा है। गांव गांव में गरीबों को आवास मुफ्त में हेमंत सोरेन की सरकार दिला रही है। तो बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया में सवाल जो किए उसका जवाब हेमंत सोरेन अपने अकाउंट से दे रहे हैं। और हेमंत सोरेन लिखते हैं कि हर झारखंडी का होगा अपना आवास, हर झारखंडी का होगा अपना आवास। जैसे हमने मैया सम्मान घर घर पहुंचाया है, वैसे ही हर झारखंडी परिवार का अपना 3 कमरों का पक्का मकान होगा। दिल्ली के फिर प्रहार भी कर रहे हैं हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और जेल से छूटने के बाद वो काफी तेवर में हर सभा, हर जगह बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं हेमंत सोरेन। वो कहते हैं आगे कि दिल्ली से बड़े बड़े मंत्री लोग झारखंड आकर 300 घर देने को अपनी उपलब्धि बता खुद की पीठ थपथपा जाते हैं। हम 8 लाख मकान बनवा रहे हैं और साथ ही बाकी के 17 लाख मकानों की तैयारी शुरू कर दी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सबका अपना पक्का छत नहीं होगा। ये हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को जवाब दे दिया कि भैया अभी आप बता रहे हैं कि हम बनाएंगे जब मेरी सरकार बनेगी, और हम तो बना रहे हैं। तो जनता देख रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। तो आपको चलिए अभी फिर हम बताते हैं कि सिल्ली में भी सुदेश महतो ने
जो आजसू के सुप्रीमो हैं, उन्होंने सड़कों का शिलान्यास किया है। वहाँ भी सड़कों की जाल बिछ रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो स्कीम है उसके तहत वो कह रहे हैं। यानी चुनाव आते आते सारे नेता रेस हो चुके हैं। हर कोई चाह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में जनता से कनेक्ट रहें, जनता के दिलों को जीते और जनता का जो समस्या है उसका समाधान निकाले, समस्या का हल करे, ताकि जब चुनाव आए तो जनता हमें फिर से वोट देके काबिज करे सत्ता में। तो आप हर दिन इसी तरह न्यूज़ बॉक्स में भारत में बने रहें। हर दिन आपको हम चुनावी दंगल में ताज़ा ताज़ा खबरें चुनाव की बताएंगे। और अभी तो आगे अच्छी अच्छी न्यूज़, अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो आप YouTube में हमारे न्यूज़ बॉक्स भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चुनावी दंगल का मजा लें। जोहार।